सोचो, आप एक झील के पास खड़े हो, ठंडी हवा चल रही है और पानी की गहराई से एक अजीब सी चीज चमक रही है। आप झुक कर देखते हो और समझते हो कि वो पत्थर नहीं, एक खोपड़ी है। और फिर एक और एक और। वेलकम टू रूपकुंड, हिमालय का वो राज्य जिसे खोलना मौत को जगाना जैसा है। 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील मौजूद है जिसे देखकर दिल का धड़कना रुक जाए। बर्फ से जमती हुई हवा, कदमों के नीचे करकती हुई मिट्टी और बीच में एक शांत सी झील जिसका शांत रहना ही सबसे बड़ा डरावना सच है, क्योंकि इस झील में पानी से ज्यादा लाशें हैं। 1942 में एक रेंजर ने यहाँ कुछ देखा जो देखकर वो हवा हो गया। बर्फ पिघल रही थी और पानी की सतह पर तैर रही थीं खोपड़ियाँ। पहले तो लगा शायद कुछ लोग गुम हो गए होंगे, लेकिन जब बर्फ पूरी तरह पिघली तो जमीन पर बिखरे थे सैकड़ों कंकाल। एक पूरी झील जिसमें मौत का आसरा मिल गया था। आर्मी, सोल्जर्स नहीं, किसी बैटलफील्ड का नाम निशान भी नहीं था। फिर बोला गया, एक राजा, रानी और उनकी यात्रा। पर उनके साथ इतने ज्यादा लोग क्यों थे और इतने अलग अलग चेहरे? 2004 में जब डीएनए रिपोर्ट्स आईं तो वैज्ञानिक भी शॉक हो गए। ये लोग एक दूसरे के भी नहीं थे। कुछ भारतीय थे और कुछ मेडिटेरेनियन से। हाँ, सही सुना आपने। यूरोप के लोग हजारों साल पहले हिमालय के इस डरावने जंगल में क्या कर रहे थे? ये सवाल अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। जब साइंटिस्ट्स ने स्कल एग्जामिन किया तो एक और शॉकिंग सच सामने आया। स्कल पर थे गोल गहरी चोट के निशान, जैसे किसी ने आयरन बॉल से मारा हो। पर आसपास कोई हथियार नहीं मिला, कोई तलवार नहीं, कोई कुल्हाड़ी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सिर्फ एक ही चीज संभव थी, आसमान से गिरती हुई बर्फ के बड़े बड़े गोले, हेल स्टॉर्म। एक ऐसा तूफान जिसमें हर आइस बॉल क्रिकेट बॉल जैसा सख्त था। और उन्होंने एक ही पल में दर्जनों लोगों की जान ले ली। लेकिन मौत का कारण समझ आने के बाद भी सबसे जरूरी सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। ये लोग हिमालय में आए क्यों? एक झील के पास क्यों रुक गए? क्या वो कुछ ढूंढ रहे थे? कोई गुमशुदा मंदिर, कोई प्राचीन सभ्यता, या कोई ऐसा राज जो हमारी दुनिया को कभी नहीं मिलना चाहिए था? लोकल लोग कहते हैं कि रूपकुंड एक श्रापित स्थल है। कई ट्रेकर्स ने रात में आवाजें सुनी जिसे सुनकर उनका खून जम गया। कदम चलने की आहट, हल्का सा सुर, जैसे कोई पहुंचना चाहता हो वापस घर। शायद ये लोग कोई वॉरियर नहीं थे, कोई किंग्स या क्वींस नहीं थे। शायद वो सिर्फ इंसान थे, बिल्कुल हम और आप जैसे, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनका आखिरी दिन हिमालय की इस खूबसूरत लेकिन कठोर झील के पास लिखा है। उनकी हड्डियां आज भी बर्फ में सो रही हैं, उनकी कहानी आज भी हवा में गुनगुनाती है, और उनकी मौत का राज आज भी जिंदा है। ये थी रूपकुंड स्केलेटन लेक की असली कहानी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ दुनिया तक पहुंचना ज़रूरी होता है।